नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। बड़े बड़े देश पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। बड़े बड़े देशों ने इस हमले की सराहना की है, लेकिन दूसरी तरफ एक हमारा देश का विपक्ष है जो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सबूत गैंग एक्टिव हो चुका है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ ये कहती है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ऐसे बयान सामने हैं जो काफी ज्यादा घिनौना है। तो विपक्ष के रिएक्शन पे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है। इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और अनुज सर, और साथ ही दीप सिंह परियार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, फिर से सबूत गैंग क्या एक्टिव हो गया? देखिए, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम है। राहुल गांधी की एक सहेली है, आजकल विदेश में रह रही है, आरफा खानम नाम है उनका। पाकिस्तान पे हमला हुआ, कलेजा फट गया उनका, और वो कह रही है कि भाई पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि बड़े इनोसेंट लोग मारे गए हैं, तो वहां इनोसेंट उनको नजर आ रहा है। एक मेवानी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का शख्स है, वो ये कह रहा है कि भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं, भूख मिटाओ, ये करो वो करो। और राहुल गांधी खुद ट्वीट कर देते हैं कि गर्व है सेना के ऊपर। भाई, गर्व है सेना के ऊपर तो आप अपनी पार्टी लाइन तो आपने तय कर दी, लेकिन आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन से, राशिद अलवी कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा लीडर नहीं है, ही इज ए नेशनल स्पोक्स पर्सन। लेकिन अब लिलीपुटियंस आ गए हैं राजनीति में, इतने बौने बौने छोटे कद के गली मोहल्ले के लोग राजनीति में बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच गए हैं कि जिनको ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो पार्टी लाइन हो जाता है। ये कितने दिन तक तुम माफी मांगते रहोगे? कभी सिद्धरमैया कुछ बोल देता है, कोई बिट्टी बार कोई बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, और उसके बाद तुमको बोलना पड़ता है कि भाई ये हमारा। अब राशिद अलवी ने क्या कह दिया? वो सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकी मारे गए क्या? सारे आतंकी मारे गए क्या? क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कि कहीं दूसरा पहलगाम तो नहीं होगा? हाँ, कोई गारंटी है कि दूसरा पहलगाम नहीं होगा? ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम इतना क्यों है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, कहते बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे रहा नहीं जाता, मैं कहना पड़ जाता है कि हिंदुस्तान का जो विपक्ष है ना, वो मुस्लिम वोट के लिए उनको कहा जाए कि चौराहे पे कपड़े खोल के खड़े हो जाओ तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। ये वोट बैंक की इतनी गंदी राजनीति और इतनी गंदी लत लगी हुई। लेकिन इतनी गंदी और घिनौनी राजनीति, राजीव सर, एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि हमें सेना पे गर्व है, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि सोए हुए को जगाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सोए हुए नहीं है, यानी कि वैचारिक तौर पर ये भारत विरोधी है। इसको नहीं कहा जा सकता ये भारत समर्थक हो जाएंगे। ये समर्थक किसके हैं? गद्दी के। ये गद्दी के लोभी हैं जो चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण कुर्सी हमारे पास रहे। इसके लिए जमीर बेचना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों से हाथ मिलाना पड़े जो एन केन प्रकारेण हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे एनजीओ के माध्यम से करें या इंटेलेक्चुअल अटैक करते रहें या फिर सीधे आतंकवादी भेजे या फिर एन केन प्रकारेण वो भारत की अर्थव्यवस्था को क्रैश करवाने की कोशिश करते रहे। ये सारे लोगों के साथ हाथ मिलाने वाला यही लोग है। तो कभी कभी मजबूरी में राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि सेना पर गर्व है। वो ये नहीं बोल सकता प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है, ये बोलना चाहिए। क्या इंदिरा गांधी ने जब 1971 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय जब इंदिरा गांधी ने लीड किया था और बांग्लादेश बना, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी यानी कि उस समय जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ के किसी लीडर ने नहीं कहा कि इंदिरा गांधी क्या है। यहां तक बात चलती है कि ये शेरनी, दुर्गा, ये शब्द जो बोले गए थे इंदिरा गांधी के लिए, वो सारे विपक्ष के लोग ही बोले हैं। तो ऐसे में अगर आप कहते हो सेना पे गर्व है, तो क्या आप जानते हो कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना तो है नहीं।
पाकिस्तान की आर्मी तो है नहीं कि वो लेकर बैठी रहती है एक आधार कि जब मौका मिले हम कुर्सी से प्रधानमंत्री को खींचकर बाहर निकालें और वहां जनरल कोई बैठ जाए कुर्सी पर। आप ये मानकर चलो कि हिंदुस्तान के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रधानमंत्री के आदेश के बिना सेना एक एलओसी के ऊपर भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से नहीं देती, सीज फायर का उल्लंघन करते रहो फिर भी। तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि यह सेना की ही सिर्फ जीत है या फिर पूरे लीडरशिप की जीत है या हिंदुस्तान की जीत है। आपको गर्व केवल सेना पर करना चाहिए, प्रधानमंत्री पर करना चाहिए, इस सत्ता सरकार पर, या हिंदुस्तान के उन सब लोगों पर जिसने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया कि इस बार तो पाकिस्तान से बदला लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में जिस तरीके के एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, डर परेशानी इन लोगों के पास यही है कि कुछ दिन के अंदर, आज तो थोड़ा ताजा माहौल है, अभी कुछ बाहर निकले हैं सबूत गैंग के लोग, लेकिन कुछ दिन के अंदर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई आएगा बाहर, कहेगा कि नहीं नहीं ये तो मानवाधिकार के खिलाफ है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के खिलाफ है, ये देखिए वहां सामान्य इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। हम तो मानते हैं पाकिस्तान में कोई इनोसेंट नहीं है, वो जो कि अपने साथ आतंकवादियों को बिठाता है, वो जो आतंकी कैंप के आसपास खेती करता है, वो जो चारों तरफ रह रहा है देख रहा है, वो सारे के सारे दोषी हैं। दुश्मन राष्ट्र के खिलाफ अगर जंग हो तो उस समय कोई ये नहीं मानना चाहिए कि वो सामान्य व्यक्ति है, इनोसेंट है। इसलिए ऐसे में ये सिर्फ सांप की बात नहीं है, सपोले भी आगे चलकर सांप ही बनता है। तो इसलिए सपोले को भी कुचलना चाहिए, लेकिन अभी आएगा, चाहे मदनी आए, तौकीर रजा आए, या फिर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठनों के नेता सामने आएंगे जो बोलेगा कि पाकिस्तान में ये सामान्य लोगों को, हॉस्पिटल वाले को, बीमार लोगों को, ये सामान्य लोगों को मार दिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर इनकी फिर से रंगत बदलेगी, गिरगिट की तरह रंग बिल्कुल, बदलेगी। ये तो 100% है कि अभी ये ताजा मसला है, एक दो दिनों के बाद अभी तो विपक्ष के बाकी लोग भी बाहर आएंगे, मीडिया के सामने घिनौना बयान देंगे, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सेना पर कभी सवाल खड़ा करती है, सेना का अपमान करती है, और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें बड़ा गर्व है। ये किस तरह की घिनौनी राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है? देखिए पूजा, आपको याद होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ता है। एक जो चल रहा है, एक मोर्चा ये हो गया, दूसरा चीन जो इस हमले के बाद से पाकिस्तान को छोड़ चला है, और तीसरा वो जो आधा मोर्चा जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि मोदी को ना इन पे भी एक स्ट्राइक करनी चाहिए। जो यहाँ पे जो बैठे हैं, जो अनाप शनाप बातें करते हैं, अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले कांग्रेस के राहुल गांधी के बड़े करीबी नेता हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय राय, वो रफाल का वो एक खिलौने में रफाल लिख के, मतलब कितनी घिनौनी हरकत है। इनको भी रफाल में बैठा के भेज देना चाहिए था कि देखो ऐसे होता है हमला। हाँ, तो इस तरह की, चाहे इनका राशिद अल्वी का बयान हो, चाहे इनका बयान हो, संजय राउत का, संजय राउत नहीं नहीं मोदी कुछ नहीं करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। हो गया, सबको समझ में आ गया कि मोदी क्या है और क्या कर सकते हैं, और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये जारी है। अगर पाकिस्तान कुछ भी उल्टा पुल्टा करता है तो ये चीज़ बहुत आगे बढ़ सकती है। ये इंडिया ने पहले ही उनको चेतावनी दे दी है, और चाइना का भी जो स्टेटमेंट आया है बहुत सीधा सीधा सा है, हाँ, कि भाई हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। अब भारत ने सिर्फ आतंकवाद पर ही हमला किया है, पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, सिर्फ आतंकवाद पर हमला किया है। तो बहुत ही सटीक चीजें हुई हैं। विपक्ष अपना भी चिल्ला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो विपक्षी पार्टियों के मुंह पे एक करारा तमाचा है। सर, जब ये हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेता ने ये बयान दिया कि मोदी कब एक्शन लेंगे, जल्दी ले। वो तो तारीख गिनवा रहे थे कि इतना दिन हो गया, मोदी को एक्शन लेना चाहिए, अभी तक राफेल किस काम का, ना जाने किस तरह के बयान आए थे। अब वो क्या कुछ कहेंगे? 2-3 चीजें हैं पूजा जी। मैं शायद कल या परसों का एक ट्वीट है ख्वाजा का, जो वहाँ का रक्षा मंत्री है, और उसने एक वीडियो ट्वीट किया था, और उस वीडियो में बेसिकली वो मीम था, तो पाकिस्तानी मीम से ही आनंद ले रहे थे कि एक आदमी लेटा हुआ है बाथ टब में, और इंडिया वाला एक आता है, कुछ चिल्लाता है, उसको लगता है कि वो पानी में उसके पास कुछ नहीं है, और फिर वो गन से अटैक कर देता है। ख्वाजा के बयानों को आप देखिए, जो पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं, या पाकिस्तान की जो दूसरी आधिकारिक व्यक्ति हैं उन लोगों की तरफ से दिए गए, उन बयानों में ये कहा गया कि पहलगाम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने करवाया है, प्रधानमंत्री मोदी मुश्किल में है इसलिए करवाया है। और आप यहाँ भी देखिए विपक्ष के बयानों को,
संजय राउत के बयान को उठा लीजिए, राशिद अल्वी के बयान को उठा लीजिए, या इनके तमाम ऐसे बड़े पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे कि जी इन लोगों ने डाउट क्रिएट करने का, कॉन्स्पिरेसी बनाने का प्रयास किया कि पहलगाम हमले के पीछे भाजपा सरकार है, इन्होंने अपने लोगों पर हमला करवाया, तमाम तरह से इन लोगों ने लॉजिक पेश किए। तो पाकिस्तान के बयान देखेंगे, इनके बयान देखेंगे, एक जैसे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप देखिए तो नरेंद्र मोदी घटना के बाद पहलगाम जिस दिन हुआ है वो एक मोर्चे पर लगातार काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे मोर्चे पर उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया कि भारत बहुत पैनिक है। वे जलसों में जा रहे थे, तमाम कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे, तमाम लेकिन उद्घाटन, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। जी उसको लेकर के भी सवाल किए गए कि देखो यहाँ पहलगाम हो गया, ये कर रहा है। तो ये विपक्ष जो है भारत का, उसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और जहां तक बात खानमों की है, राशिद अल्वियों की है, तो ये तो पूरे देश ने देखा कि उनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पर हैं, उनके तमाम खाला, फूफा, आपा, तमाम लोग पाकिस्तान में होंगे, तो वो उनकी खैरियत के लिए परेशान होंगे बेसिकली। तो उनकी जो चिंताएं जो सामने आ रही हैं वो उनकी खैरियत के लिए। एक और चिंता है, आखिर में मैं बस, टारगेट आपने देखा क्या चुना गया है? हर जगह मस्जिद को ही निशाना बनाया गया है। दिक्कत वहाँ है कि भाई अब मुसलमान क्या करेंगे? अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, डाउट क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर इनकी राजनीति को समझना है, इनके बयान से वो मुस्लिम अपीजमेंट की बदबू आती है, मुंह खोलते ही जो है वो दुर्गंध फैला देते हैं। इस तरह की राजनीति ये लोग सर करते हैं। एक चीज और, जो ये चर्चा चल रही थी कि इसका बदला पीएम मोदी तो इस बार पीओके को लेके करेंगे, और इस तरह का बयान भी आ रहा है। राशिद अल्वी ने ये भी कहा है कि बड़ा अच्छा मौका था पीओके लेने का, मोदी जी ने गवा दिया। देखिए पीओके तो हमारे पास है ही, लेकिन पूर्ण रूप से कैसे उसे लेना है उसके लिए अगला समय निर्धारित किया जाएगा। ये समय खत्म नहीं हुआ है। राशिद अल्वी को अपने आका राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि 3 पीढ़ियों से जो तुम्हारी सरकार है और तुम्हारे नाना जी ने प्लेट में सजा के पाकिस्तान के पीओ को दे दिया, उस नेहरूवादियों से पूछना चाहिए कि नेहरू ने किस आधार पर एक कबीलाई हमले के खिलाफ यूएन जाने के लिए अपने आप को मनाया। जब ये दिमाग में कंफ्यूजन है कि कबीलाई हमला हुआ है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर न जाओ, सीधे लड़ो। अगर दिमाग में ये लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने हमला किया है तो फिर यूएन में जाने के पहले यहीं पर निपट लो। आप इतने कंफ्यूज्ड परिवार से हो कि उस परिवार के लोग कंफ्यूज्ड हैं, नेता उसके पार्टी के कंफ्यूज्ड हैं। अभी पीओके की बारी आने वाली है, लेकिन जैसा कि दीप जी ने कहा कि इन लोगों के ऊपर भी स्ट्राइक होना चाहिए, तो स्ट्राइक तो चल रहा है। ये स्ट्राइक मोदी जी स्ट्राइक जो करते हैं वो ऐसे चुन चुन कर करते हैं कि आतंकवादियों को हथियार से मारो और समर्थकों को जेल में डालो, और जो इनडायरेक्टली इन लोगों का सिंपैथी ले रहा है, सिंपैथाइजर है, उसको जनता जवाब देगी। जनता का स्ट्राइक है ये अगले कुछ चुनावों में, स्ट्राइक विपक्ष पर भी, विपक्ष पर है कि अगले कुछ चुनावों में ये धीरे धीरे ऐसे एक एक जीरो घटता जाएगा और फिर ये जीरो पर आ जाएगा। धन्यवाद सर आप सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, विपक्ष के जितने सवाल रहे हैं और जितने सपने रहे हैं, एक एक कर मोदी जी सब पूरा करते जा रहे हैं। धैर्य रखे, पीओके भी बहुत जल्द आने वाला। बिल्कुल दीप सर कुछ कहें। कल 8 तारीख है और कल ही नेशनल हेराल्ड की कोर्ट में वो है, तो हो सकता है कल इन पे भी स्ट्राइक हो जाए और ये भी जेल चले जाएं। बिल्कुल, फिलहाल तो पीएम मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया है वो तो विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्राइक है, क्योंकि विपक्ष का दोहरा चेहरा देखिए। एक तरफ ये कैमरे के सामने आते हैं, मीडिया के सामने ये कहते हैं कि सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी कदम उठाएगी, हम उसके साथ है, लेकिन पीठ पीछे ऐसे बयान देकर घिनौनी राजनीति करते हैं जो वाकई में शर्म की बात है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने जवाब दिया है वो विपक्ष पर भी एक बहुत बड़ा स्ट्राइक है। हमारे साथ देखते रहिए कैपिटल टीवी, तमाम अपडेट आपको बता देते रहेंगे। नमस्कार।